स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के बारे में। आप कहोगे इतना पुराना एक्ट है, आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली अभी ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है इसका रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ब्रीफ में जो पोस्को एक्ट है, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं पॉक्सो एक्ट, ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक सिंपल सा यहाँ पे एमसीक्यू है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को एंड होते होते होप्स हो कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आप 100% सॉल्व कर लोगे। चलिए, ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मैटर न्यूज़ में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के एक इंटरप्रिटेशन जो कि आपके पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है उसको खारिज कर देता है 18 नवंबर को। बेसिकली वो इंटरप्रिटेशन होता है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है अगर पॉक्सो एक्ट लगाना है। तो हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या था पूरा मैटर। उससे पहले जो केस की हिस्ट्री है आप वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र की एक केस होता है 2016 में, 2016 की ये मैटर है, जिसमें 39 ईयर ओल्ड एक आदमी बेसिकली एक माइनर गर्ल को, माइनर का मतलब है जिसकी एज 16 साल से कम है, तो 12 साल की एक लड़की को हरास करता है, सेक्सुअली असल्ट करता है। बेसिकली उसका जो ब्रेस्ट है लड़की का वो टच करता है सेक्सुअल इंटेंट के साथ। ये मैटर जाता है कोर्ट में। अब यहाँ पे बात होती है कि इस आदमी के ऊपर जो धाराएं, जो सेक्शंस लगाए जाएंगे वो पॉक्सो एक्ट की तरह लगाए जाएंगे या फिर आईपीसी की धारा लगाई जाएंगी। तो जो पॉक्सो एक्ट है उसका जो सेक्शन 7 है, जहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे ये लगाया जाएगा, वहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात किया गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वही जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसी का इंटरप्रिटेशन जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जो जज साहिबा हैं, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये मैटर एक जज साहिबा के अंदर ही देखा जा रहा था जिन्होंने जजमेंट दिया, जिनका नाम है पुष्पा गानिडीवाला। तो उन्होंने बेसिकली अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि जो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की बात होती है, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और चूंकि ये जो आदमी है बेसिकली जो माइनर गर्ल थी 12 ईयर ओल्ड, उसका कपड़ा नहीं उतारता है, कपड़े के ऊपर से उसके ब्रेस्ट को टच करता है, इसलिए इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा। और उसको आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 354, जिसमें बेसिकली मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर इंप्रिजनमेंट की व्यवस्था है, फाइन की भी व्यवस्था है। पर जज साहिबा आईपीसी की इस धारा के अंदर उसको 3 साल की सजा सुनाती हैं। पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर नहीं लगता है। अगर पॉक्सो एक्ट लगता तो पॉक्सो एक्ट में तो जो मैक्सिमम सजा है वो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का है, इवन डेथ पेनल्टी भी है, और जो मिनिमम सजा है वो 3 ईयर की है, तो नहीं लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला जाता है। ये रूलिंग कब आती है? 12 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग आती है। ये मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस केस पे स्टे लगा देता है, मतलब इस जजमेंट पे स्टे लगा देता है। और अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जज साहिबा का इंटरप्रिटेशन है, जज साहिबा तो नहीं कहते, वो बेसिकली कहते हैं कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है ये गलत है। कपड़े के ऊपर से भी अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच किया गया है, किसी को मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा है, तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। अब थोड़ा सा इस पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस एक्ट को पास किया गया था 2012 में, जून 2012 में, और इसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। एक मेजर अमेंडमेंट ये है कि 2019 में इसमें डेथ पेनल्टी को ऐड कर दिया गया। इससे पहले डेथ पेनल्टी नहीं था। इसके बीच में कई सारे केसेस हुए, निर्भया कांड भी हुआ था जिसमें रेपिस्ट को ये मांग किया जा रहा था कि उनको डेथ पेनल्टी दिया जाए। ये बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया है कि कहीं पे अगर माइनर के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है या पोर्नोग्राफी, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी होती है, तो किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाएगा उस मैटर को। यहाँ पे माइनर का मतलब है या फिर चाइल्ड का मतलब है कि जिसकी एज 18 ईयर से कम है। पहले ही हमने डिस्कस किया इस बात को। और जैसे ही इस मैटर की खबर लगती है पुलिस को, कई सारे जगह जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी बनाया गया है। अगर नहीं बनाया गया है तो जो लोकल पुलिस है तुरंत इस पे रिएक्ट करेगी और रिहैबिलिटेशन होगा विक्टिम का। बेसिकली जो विक्टिम है उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत केसेस होता है ना कि बच्चों को पकड़ लिया जाता है, फिर उनके ऊपर फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, तो उस तरीके से पुलिस उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, तुरंत प्रोवाइड कराएगी। और अगर हम बात करें कि इस केस में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइफ टाइम, मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की व्यवस्था है, डेथ की भी है, और मिनिमम
3 ईयर का इंप्रिजनमेंट होगा, जो कि आईपीसी में उसको सजा सुनाई गई थी, तो कितना सुनाई गई थी, 3 ईयर की सुनाई गई थी। इसमें ये मिनिमम सजा है, मैक्सिमम तो डेथ भी दिया जा सकता है। और जिस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे थे वो है सेक्शन 7, जहां पे मेंशन किया गया है कि अगर कहीं पे सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है या फिर कहीं पे फिजिकल कांटेक्ट होता है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वहां पे पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। अब यहीं पे जो फिजिकल कांटेक्ट है, इसी वर्ड का जज साहिबा इंटरप्रिटेशन कर रही थी। उन्होंने कहा कि फिजिकल कांटेक्ट तभी माना जाएगा जब स्किन टू स्किन टच हो। स्किन टू स्किन टच हो मतलब कपड़े के ऊपर से अगर कोई मोलेस्टेशन करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसको फिजिकल कांटेक्ट नहीं माना जाएगा। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल माना जाएगा अगर ऊपर से भी छेड़छाड़ होती है तो। और इंडिया यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड का सिग्नेटरी भी है, इसलिए भी हमारे देश में एक स्ट्रांग एक्ट होना चाहिए, एक स्ट्रांग लीगल सिस्टम होना चाहिए जो कि राइट्स प्रोवाइड कराता है चिल्ड्रेन को। इससे पहले हमारे पास नहीं था, 2012 से पहले हमारे पास ऐसा कोई एक्ट नहीं था या लीगल सिस्टम नहीं था। केवल और केवल गोवा में था, जिसे हम कहते थे गोवा चिल्ड्रेन एक्ट 2003, क्योंकि सिग्नेटरी हैं हम और बहुत सारे हमारे यहाँ भी केसेस हो रहे थे, तो इसके लिए हमारे पास ये एक्ट बनाया गया और उसको और स्ट्रांग कर दिया गया 2019 में अमेंड करके। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, होप सो आप सभी लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे या फिर आपने वीडियो देख लिया, आप एक बार रीड कर लीजिए, इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये भी सही है। पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई जाएंगी ताकि इस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।